गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम 60 प्लस अंक ला सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। उसी का आज दूसरा पार्ट हम लेकर के आप सभी के सामने आए हैं। इसके बाद एक और पार्ट होगा तीसरा, जो बहुत ही मजेदार होगा। इसके बाद उसको देखना आप न भूलेंगे। फिलहाल आइए दूसरे पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। हमने पहले पार्ट्स में देखा था हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में कि कैसे परीक्षा के प्रश्नों का जो पैटर्न होता है कैसा होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस और साइंस के पैटर्न के बारे में, किस तरह का पैटर्न उसमें रहता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है। उसके आधार पर हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे। सीखने के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 80 अंक का जो हमारा थ्योरेटिकल परीक्षा होने वाला है बोर्ड में, मुख्य परीक्षा में, जिसमें से 20 अंक का हमने पहले परीक्षा दे दिया है, दोनों मिला के ये भी 100 अंक का ही होगा। लेकिन जो मुख्य परीक्षा 80 अंक का होने वाला है उसमें हमारे 40 जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। 40 जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन इन 40 प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये 40 के बदले हमारे बोर्ड के एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इन 80 में से 40 का उत्तर हमको देना होगा ऑब्जेक्टिव में। 40 का उत्तर देने के क्रम में हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि एक से लेकर के लगातार 40 तक का ही हमें उत्तर देना है। एक से लेकर के हमारा पहला भी सही हो सकता है, उसके बाद लगातार न देके तीसरा, पांचवा, आठवां, 80वां क्वेश्चन भी हो सकता है, 69वां भी हो सकता है, या फिर 65वां भी हो सकता है। इस तरीके से जो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, उसी को आप उत्तर के रूप में चुनिए और उसको रंगिए। 80 के बीच में आप 40 किसी तरीके से पूरा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 40 का उत्तर परफेक्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो। देखने में तो छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसका विस्तृत बिना पढ़े हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस क्रम में अगर हम देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिनका उत्तर हमें पता नहीं रहता है। जैसे मान लिया आप टोटल प्रश्नों में आपने 80 में खोजा तो आप 35 का ही उत्तर दे पा रहे हैं, 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे क्रम में हम क्या करें? ऐसे क्रम में हम क्या करें, जो किसी प्रश्न को अगर हम पढ़ते चलेंगे, किसी में कुछ संभावित प्रश्न लग रहे हैं कि ये उत्तर हो सकता है, तो वैसे 5 प्रश्नों को सिलेक्ट करके उनका उत्तर भी आप निश्चित रंग दें। क्यों रंग दें निश्चित? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। निगेटिव मार्किंग का मतलब कि गलत आप किसी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपके सही अंक में से नहीं काटे जाएंगे अंक। तो आप संभावित प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, और उस संभावित प्रश्नों का उत्तर दे करके अगर सही हो गया, छोड़ देते तो आपका ऐसे ही 5 प्रश्न का उत्तर नहीं जा रहा था, तो 0 मार्क्स 5 में आपको मिलने वाले थे। लेकिन अगर आप संभावित प्रश्नों के आधार पर अगर उनको 5 का उत्तर दे देते हैं तो हो सकता है कि 5 सही हो जाए, या 2-3 ही सही हो, तो 2-3 सही तो हुआ ना, तो हमारा प्लस तो हो गया उसमें। इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं आता है उसको भी संभावना के आधार पर अगर कोई है तो 40 प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे, 40 प्रश्नों को रंग देंगे। इसके बाद जो हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 6 प्रश्नों में से आपको 3-3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से, और इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से 3-3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। और तीनों का जो वैल्यू होगा, 3 इसमें से और 3 इसमें से, जो वैल्यू होगा वो 2 अंक का होगा, 2-2 अंक का होगा। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी तरीके से आप चले जाइए, सिविक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से आपको 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इसमें से 2-2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यानी कि जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसके जस्ट हाफ आपको उसमें से उत्तर देने होते हैं, और ये भी 2-2 अंक के होंगे, यानी कि ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न में से ही रहेंगे, ठीक है। एक 5वां इसमें आ जाता है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन हमारे लिए आज के परिवेश में बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए इससे भी 2 प्रश्न रहते हैं। 2 में से 1 का आपको उत्तर देना रहता है। कभी कभी इसमें से 4 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और 4 में से 2 का उत्तर देना आपको रहता है।
अगर 4 पूछ दिया है तो 2 का उत्तर दीजिएगा, 2 का रहेगा तो आपको 4 अंक का ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं फिर दीर्घ उत्तरीय के बारे में। दीर्घ उत्तरीय के बारे में हम आते हैं देखने के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको सभी प्रश्नों में से, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, चारों में से, चारों सब्जेक्ट में से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और चारों का 2-2 आएगा, यानी कि टोटल प्रश्न आपको 8 आएंगे दीर्घ उत्तरीय में, और इन दीर्घ उत्तरीय में से 4 को आपको उत्तर देना है और चारों का जो वैल्यू होगा वो 4-4 अंक का होगा, यानी कि 4 गुणे 4 16 अंक का ये होगा। इस तरीके से 50 आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए और 50 ये सब्जेक्टिव के हो गए, सॉरी 40 आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए और 40 आपके ये सब्जेक्टिव के हो गए। दोनों मिलाकर के आपको 80 अंक का मार्क्स पूरा हो जाता है। ये सोशल साइंस के लिए जस्ट इसी के जैसा प्रश्न आपको इसी पैटर्न के आधार पर पूछा जाएगा आपको साइंस में भी। साइंस में भी ऐसे ही पूछा जाता है, उसमें भी 20 मार्क्स का वो रहता है। 20 मार्क्स के बाद से आपको जो 80 मार्क्स बच जाते हैं उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में से आपके प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और उनका भी लघु उत्तरीय का और दीर्घ उत्तरीय का पैटर्न लगभग ऐसी के जैसा होता है। इसके बाद से हम लोग आते हैं गणित। गणित पर जो है, गणित जो विषय है, गणित विषय में भी हम लोगों को 100 अंक का, वही 100 अंक का ही होता है। उसमें प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल से संबंधित उसमें किसी तरह का प्रश्न नहीं है। तो आपको जो 100 अंक होंगे इसमें से 100 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 गुणे 50 यानी कि 50 प्लस 50 गुणे नहीं करें, 50 प्लस 50 यानी कि 100 अंक आपसे, 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें से 50 का उत्तर देना है। जो आपका सही है वो 50 का उत्तर दे दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा वो आपको 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 30 में से आपको 15 का उत्तर देना रहेगा। आउट ऑफ 30 में से 15 का आपको देना रहेगा और प्रत्येक जो है 2-2 अंक का रहेगा, तो 30 नंबर का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो 20 नंबर शेष बच रहा है वो 20 नंबर का आपको 4 प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप का रहता है, जो आपको जिसमें थ्योरम सिद्ध करना रहता है या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से बड़े बड़े क्वेश्चंस या अन्य भी मेंसुरेशन वगैरह किसी से भी रह सकता है। तो ये जो है इस तरीके का पैटर्न इसमें रहता है। तो 20 नंबर का ये 30, 50 और 50 आपका ऑब्जेक्टिव का 100 नंबर का हो जाता है। ये है पैटर्न। अब हम इसके बाद जो वीडियो है, इसके बाद का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम कम समय में पढ़ लें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकें। इसलिए इसके बाद का जो वीडियो है आप निश्चित देखें। तब तक के लिए हम यहां रहने देते हैं। धन्यवाद।